हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। CUET PG 2024 दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या कट ऑफ जाएगी, LLM की क्या कट ऑफ जाएगी, MA की क्या कट ऑफ जाएगी, MEd की क्या जाएगी, लाइफ साइंस की क्या जाएगी, केमिस्ट्री की क्या जाएगी। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल हैं यार, और वो जगह जगह हर वीडियोस देख रहे हैं। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए, एंड इस वीडियो से आपका ज़रूर डाउट क्लियर हो जाएगा जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ। तो गाइज़ इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखना और ज़रा भी स्किप मत करना। तो गाइज़ बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज आप इतने प्रॉब्लम में हो ना, सोचो उन बच्चों का जिनके पास मेरी वीडियो नहीं पहुंच पाती और वो किसी XYZ यूट्यूबर की वीडियो देख के मिसगाइड होते हैं, फिर उनका एडमिशन नहीं होता। तो गाइज़ उन बच्चों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि मेरी आवाज़ हर घर तक पहुँचे और हर बच्चे को पता चले कि आज भी एक यूट्यूबर है जो उनकी जेन्युइनली हेल्प करता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइज़ सबसे पहले चलते हैं हम DU की एडमिशन की वेबसाइट पे। देख सकते हो ये DU की एडमिशन की वेबसाइट है। यहाँ पे आ जाओगे जैसे ही, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं आपको। ये PG का एडमिशन का पोर्टल है। जैसा कि आपको पता चल गया कि 25 अप्रैल से PG के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे DU में, ठीक है। तो उसकी कट ऑफ क्या होगी, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, सबसे अमेजिंग थिंग कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो राउंड हुए थे लास्ट टाइम, वो 7 राउंड हुए थे। 7 राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2, स्पॉट राउंड 3 और मॉप अप राउंड, ठीक है। अब क्या था, कुछ बच्चों को डाउट ये है कि राउंड 1 ये स्पॉट क्या है, मॉप अप क्या है। देखो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तो नॉर्मल राउंड्स थे जिनमें एडमिशन हुए थे, ठीक है। अब राउंड स्पॉट राउंड और मॉप अप राउंड ये एक्स्ट्रा 4 राउंड हुए थे जिसमें बच्चों को सीट फिल करने के लिए बोला गया था। मतलब उनको, जो बच्चे नहीं ले पाए थे उनके लिए एक्स्ट्रा राउंड हुए थे, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। तो 7 राउंड्स हुए थे। अब वो चीज़ दिखाता हूँ गाइस जो आपको कट ऑफ जानने में बहुत हेल्पफुल होगी। ये गाइस मैंने खुद तैयार किया है, ठीक है। ये टॉपर्स की लिस्ट है, 2024 के टॉपर्स की लिस्ट है गाइस। ये देख सकते हो 2024 में जो बच्चे जिन जिन सब्जेक्ट्स में नंबर लेके आए, एक्चुअली यहाँ पे नाम वाम सब लिखा हुआ था, वो सब एडिट करके मैंने दोबारा बनाया है। ये अपने से मेहनत करके बनाई है ताकि आपकी हेल्प हो पाए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं, ये हाईएस्ट मार्क्स हैं उस सब्जेक्ट में। आउट ऑफ 300 हाईएस्ट मार्क्स हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं एक एक करके सारे। सबसे पहले हम पता करते हैं BEd का पता कर लेते हैं। देख तो यहाँ से ना एक एक जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं ना वो देख के चलते हैं और उनका पता करते हैं। देखो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहना भाई, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। जैसे BEd है, 187 मार्क्स इसमें हाईएस्ट गए हैं, 187। तो इसका मतलब अपर पॉइंट क्या हो गया, देखो यहाँ से अब 187 इसके हाईएस्ट गए हैं ना BEd के। तो यहाँ पे देखो आप 187 स्क्रीन पे देखो ध्यान से, डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन जाता है 10% नंबर। अगर आपके 10% नंबर हैं तो इतने नंबर आपके आए होंगे। और अगर आपने मान लो आपके इसमें मान लो आप 50% नंबर वाले बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं तो इतने नंबर चाहिए होंगे आपको सिलेक्शन के लिए DU में। देखो 50% ये हो गया। तो ऐसे आप परसेंटेज निकाल सकते हो, ठीक है। ध्यान से देखो। और DU में जहाँ तक आपको पता है कि 50% से 60%, 70%, 80%, 90% और 100% वाले तो होते ही। 100% ये हो जाएगा। 100% 300 मार्क्स नहीं होगा, BEd में 100% 187 मार्क्स हो जाएगा। तो ये जो परसेंटेज है ना, ये 187 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हिसाब से आप समझ जाओ इसके। देखो 18.7, ठीक है, 18.7। तो BEd में अगर आपके क्या नाम है, मान लीजिए 70% मार्क्स है, 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 130 मार्क्स भी हैं तो आपको DU में मिल जाएगा। देखो कितना आसान है निकालना, ठीक है। ये लिस्ट के हिसाब से देखो, ये लिस्ट बहुत बना दी है मैंने। अब अगर किसी को चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट करना और भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार, बिकॉज ऐसी धमाकेदार अपडेट्स और टाइम टू टाइम अपडेट्स लेके आऊँगा आपके लिए एक एक करके, जो भी आपको ज़रूरत होगी। बिकॉज टाइम टू टाइम अपडेट ले आने से सबसे बेस्ट बात ये होती है
कि आपको सबसे पहले यूट्यूब पे मिलेगी अपडेट और आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हो यहाँ पे 130 मार्क्स इनका क्या नाम है 70% मार्क्स हो गए। अब मान लो अगले कोर्स पे चलते हैं। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं, अब नेक्स्ट कोर्स देखते हैं। अब LLB जो कि सबसे हाईलाइटेड कोर्स होता है, LLB में टॉप मार्क्स कितने गए हैं LLB के देख सकते हैं। ये गाइस मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, जो ऊपर नाम लिखा हुआ है ना, इसको आप जाके टेलीग्राम के सर्च बार में लिखोगे तो मेरा ग्रुप आ जाएगा सबसे टॉप पे, और ज्वाइन करके वहाँ मेरे से बात कर सकते हो आप। 285 आउट ऑफ 300 गए हैं, 285 आउट ऑफ 300, मतलब 285 आउट ऑफ 300। अब देखो 285 डिवाइडेड बाय 10, सिंपल रूल है ये, मैंने खुद से निकाला हुआ है, आप सिंपल रूल निकाल लो। अब मान लो जैसे 50% बच्चे थे ना, तो 142 मार्क्स पे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और अगर आपके इसमें कैटेगरी भी है तो कैटेगरी से भी आराम से हो जाएगा सिलेक्शन, बिकॉज कैटेगरी तो यार देखो, अब मान लो जैसे 28.5 है ना, इसका ब्रेकअप बनता है इसका 28.5 इंटू मान लो 70% नंबर चाहिए हो तो 70 का कितने हो गए 199 मार्क्स पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये देखो ध्यान से, तो आपको यहाँ से ब्रेकअप समझ में आ रहा है। LLB में अगर मान लो जैसे 50% जो बनता है, 50% क्या बनेगा यहाँ का ब्रेकअप देख लो 28.5 इंटू, देखो मैथ्स जिसको आती होगी बढ़िया से उसको समझ में आ जाएगा, 142 मतलब इसका आधा, 185 का आधा बिल्कुल। ठीक है, 185 का आधा, 185 का आधा 142 मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो सकता है, पूरे चांसेस हैं DU में एडमिशन लेने के। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ, अभी वो भी दिखाऊंगा कि लास्ट टाइम जितने एडमिशन हुए थे ना, सीट्स कितनी वेकेंट रह गई थी, वो सारी चीज़ें कवर करूँगा। अभी तो वीडियो में देखते रहो ध्यान से, एक एक कोर्स को दिखाता हूँ आपको। अब कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे LLM का 240 हाईएस्ट गया है, देखो ध्यान से, LLM का 240 हाईएस्ट गया है। ठीक है, तो LLM का कितना निकलता है 50% देख लो, 240 तो 120 निकल जाएगा इसका सीधा। ठीक है, तो इसका 12 निकल जाएगा, 12 इसका क्या यूनिटरी मेथड से निकल जाएगा, इंटू 5 देख लो, वो 240 डिवाइडेड बाय 10, 24 इसका ब्रेकअप निकल गया। अब ब्रेकअप में मल्टीप्लाइड बाय 5 तो 125, इसका 24 ब्रेकअप है, तो मान लो इसका 60% कितना होता है, 60% मान के चलो 24 इंटू 6, सीधा 144 मार्क्स इसका ब्रेकअप बन जाता है, जो कि अगर आपके 144 है तो आपको LLM में एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, देख लो कितना आसान है। अब कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे भाई कि सर ये भी बता दो, ये भी कमेंट में जितने बच्चे मैंने देखे थे, पॉलिटिकल साइंस का कुछ पूछ रहे थे। पॉलिटिकल साइंस में देखो 270 मार्क्स हाईएस्ट गए हैं, 270 का आधा कर लो सीधा। ठीक है, 270 का सीधा यूनिटरी निकाल लो यार, सीधा यूनिटरी निकाल लो 270 का, तो 27 मार्क्स इसके टोटल हो गए। तो 27 इंटू 6 देखो 162 मार्क्स से माइनस कर लो, मान लो 50% मार्क्स बोले ना मैंने, तो 270 का आधा ही कर लो सीधा, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ देखो 135 मार्क्स इसके अगर आपके बनते हैं तो आपको एडमिशन होने के पूरे चांसेस हैं। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे मेरे से इंग्लिश का भी पूछ रहे थे, भाई इंग्लिश में कितने हाईएस्ट गए हैं, देखो इंग्लिश में कितने गए हैं, वो 225 हाईएस्ट गए हैं। ये स्क्रीनशॉट भी लेते रहना भाई, स्क्रीनशॉट भी काम आएगा आपके। तो इसका भी ब्रेकअप पॉइंट निकाल लो, देखो कितना आसान है इसका, आसान मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा ना यार। अब कुछ बच्चे जो इसमें हाईलाइटेड कोर्स हैं वो दिखा देता हूँ, जैसे कि एग्रीकल्चर में 268 हाईएस्ट गए हैं, 268 हाईएस्ट गए हैं। देखो ध्यान से कितना ज़्यादा मतलब अमाउंट ऑफ बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। केमिस्ट्री में कुछ बच्चे पूछ रहे थे, केमिस्ट्री भाई 257 हाईएस्ट गए हैं, 257 हाईएस्ट गए हैं। तो 257 को देखो ब्रेकअप निकाल के, 250 केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री 257 का ब्रेकअप निकाल के देखो, डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, 25.7 इंटू 5, 128.5, 128 नंबर पे भी आपका एडमिशन यहाँ पे मिल रहा है, बिकॉज कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है यार। DU की कट ऑफ कोई मजाक थोड़ी है, DU की कट ऑफ जाती है ज़्यादा।
और अगर अभी दिखाता हूँ कि कितना इसमें कोर्सेज़ खाली भी रह जाते हैं, और फिर आप उसमें भी जा सकते हो अगर चाहो तो। लेकिन बच्चे बाद में जाते नहीं है, मना कर देते हैं यार वो। अब कुछ जूलॉजी भी देख लो, जूलॉजी में 208 नंबर गए, पूरे हो गए ना, यहाँ तक सारे सब्जेक्ट कवर हो गए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ध्यान से देख लो। तो यहाँ पे कितने कितने मार्क्स हाईएस्ट गए हैं देख लो। और सबसे ज़्यादा मार्क्स जो गए हैं, सबसे लोएस्ट मार्क्स किधर गए हैं? सबसे लोएस्ट मार्क्स पीजी में गए हैं 133 एनिमल साइंस में। पोल्ट्री में शायद ये 133 ये है। 133 से कोई नीचे भी है क्या? देख लेते हैं एक बार, सर्च कर लेते हैं यार, क्या पता कोई मिल जाए। 133 130 ये गए हैं, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के गए हैं 65 मार्क्स गए हैं लोएस्ट। ठीक है, ये देख सकते हो आप। और 133 से कोई नीचे गया है 133। कोई मिस आउट हो जाए तो यार बाद में कहना मत कि यार मिस आउट कर दिया। 119 मार्क्स पाशो तो लैंग्वेज में गए हैं देखो ये। और भी नहीं है, ज़्यादातर नहीं है। 260 मार्क्स ये लिंग्विस्टिक में गए हैं। यहाँ देखो संस्कृत में 282 मार्क्स गए हैं। वाह यार, तो ये सारे देख लो ऐसे हैं। अभी इसके बाद एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बताऊँगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यार वो। तो ये देख लो हाईएस्ट मार्क्स कौन कौन से सब्जेक्ट में गए हैं, ये सारे स्क्रीनशॉट आप ले चुके होगे। अब देखो जो लास्ट टाइम राउंड हुए थे ना, ये राउंड हुए थे स्पॉट राउंड और नॉर्मल राउंड्स हुए थे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया कि ये पहले तो 3 राउंड्स थे। तो इसका ब्रेकअप दिखा देता हूँ, इसका ब्रेकअप देख लीजिए। राउंड वाइज डिवीज़न ऑफ सीट्स ऐसे हुआ था। देखो फर्स्ट 3 राउंड में 13,500 सीट्स अप्रॉक्स सीट्स थी पीजी में, ठीक है, जिसमें पहले की 10,000 भर चुकी थी। पहले 10,000 सीट्स भर गई। अब स्पॉट राउंड में 3,000 सीट्स वेकेंट रह गई, जिसमें कुछ बच्चों ने एडमिशन लिया, नहीं लिया और फिर विड्रॉ भी कर दिया। तो उनकी उसके बाद 3700 सीट्स तब भी बची हुई थी। और उसके बाद जो फिल आउट हुई वो हुई 200-300 सीट्स फिल हुई। उसके बाद फिर 200। ये गाइस मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, जो ऊपर नाम लिखा हुआ है ना, इसको आप जाके टेलीग्राम के सर्च बार में लिखोगे तो मेरा ग्रुप आ जाएगा सबसे टॉप पे, और ज्वाइन करके वहाँ मेरे से बात कर सकते हो आप। और सीट्स फिल हुई, लेकिन 3200 सीट्स के बाद भी आप मान के चलो 3000 सीट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में वेकेंट चली गई थी। ये अप्रॉक्स डेटा कहाँ से निकाला है मैंने? ये अप्रॉक्स डेटा यहाँ से निकाला है। देखो ये देखो कॉलेज की लिस्ट, जो असली लिस्ट आप चाहते थे ना वो है ये लिस्ट। देखो यहाँ पे ये जो नॉर्मल पहले के ये 3 राउंड थे ना, ये पहले के 3 राउंड जिसमें 13,500 सीट्स के लिए फ़ाइट होती है, उन 30 सीट्स में आपको देखो यहाँ पे उस सीट्स के बाद ये जो स्पॉट राउंड की लिस्ट है, ये वेकेंट लिस्ट। मतलब क्या होता है कि वेकेंट कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स किस कैटेगरी में खाली है। देखो यहाँ पे मास्टर ऑफ कॉमर्स में 1 सीट UR जनरल में खाली है, OBC में 2 सीट्स खाली है। कौन से कॉलेज? आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज। देखो यहाँ पे कॉलेज में सीट्स खाली थी, और इसमें LLM भी होगा, BEd भी होगा, BEd भी। हाँ तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर कैसे मतलब ब्रेकअप हो रहा है, और इसमें देखना पड़ेगा आपको। और आज में देख सकते हो आप क्या नाम है यहाँ पे इसमें लेडी इरविन कॉलेज में यहाँ देख सकते हो, इसमें BEd में सीट्स खाली थी। इसमें और भी देख सकते हो, और भी जगह LLB में तक सीट्स खाली थी यार। लॉ सेंटर में देखो, लॉ सेंटर में सीट्स खाली थी। CLC में स्पॉट राउंड तक देखो, स्पॉट राउंड तक सीट्स खाली थी, स्पॉट राउंड तक सीट्स खाली थी यार। आप देख सकते हो यहाँ पे स्पॉट राउंड्स तक सीट खाली थी, यहाँ देख सकते हो यहाँ पे। और भी देखो मास्टर ऑफ इंग्लिश और हिंदू कॉलेज में सीट्स खाली थी। उसके बाद इसके बाद वाला जो राउंड था उसमें भी सीट्स खाली थी। देखो उसमें भी LLB में कितनी सीट्स खाली थी, CLC में, क्लस्टर इनोवेटिव में खाली थी। ये सारी सीट्स PG में खाली है यार, ये PG की स्पॉट लिस्ट थी। देखो कितनी सीट्स खाली है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जाके देखना आराम से, सब समझ में आ जाएगा। इसमें मैंने जो ब्रेकअप बताया आपको यहाँ पे देख सकते हो। स्पॉट राउंड 1 में 3000, और अभी भी मतलब 3000 सीट्स वेकेंट चली गई होंगी, कोई बच्चे ने एडमिशन लिया नहीं होगा। 10,000 सीट्स फिल होंगी, 11,000 12,000 सीट्स फिल हुई होंगी मुश्किल से, ठीक है। लेकिन तब भी सीट्स खाली हैं, तो आपके लिए हमेशा चांस बनता है।
और जैसा कि ये लिस्ट मैंने बनाई है, ये वाली लिस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अभी तक इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, जो भी कोर्स आपके इंपॉर्टेंट होंगे वो उसमें देख लेना यार, कैसे बनता है ब्रेकअप और उसमें कैसे एडमिशन लेना है। और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एज इफ़ एडमिशन लेने में। मैंने बताया ना 50% का मार्कअप लेके चलो, DU में 50% वाले ले लेते हैं। इस टॉपर के नंबर के 50% कह रहा हूँ, टॉपर के नंबर के 100% 300 मार्क्स के नहीं कह रहा, ये टॉपर के 50% कह रहा हूँ। तो ये गाइस आप यहाँ से लेके चलोगे तो फ़ायदे में जाओगे और इसको आप कर सकोगे पूरा का पूरा। और इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। यही कुछ था इस वीडियो में। एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आके आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, अपने मेरे से बात कर सकते हैं। तो गाइस उसकी भी लिंक दे देता हूँ, उसकी भी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कैसे ज्वाइन करना है वो। ये गाइस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है DU के किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप इसको ज्वाइन करिए। एंड अगर लिंक पे क्लिक करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप लोड नहीं होता, तो क्योंकि इंडिया में टेलीग्राम ब्लॉक है, आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो शायद लोड ना हो। तो एक काम करिएगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करिए एंड उसके सर्च बार में लिखिए हमारे ग्रुप का नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। जो भी हमारी ग्रुप की पिक्चर लगी है आप टॉप पे देखेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप टॉप में आ रहा है इस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो आप ज्वाइन करके क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी वहाँ पे। अदर कोई क्वेरी होगी तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड अगर यहाँ तक आपको वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो गाइस एक लाइक तो बनता है। एंड आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।